Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने आपका सेकंड पोएम जिसका नाम है योगी हा सुखदाता। ओके, योगी सर्वकाल सुखदाता। ओके, सो हम लोग जनरली इसको पॉपुलरली जानते हैं योगी। ओके, योगी वाला हम लोग जानते बोलते हैं कि योगी वाला चैप्टर है। दोस्तों, अब ये वीडियो जो होगा ये बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग आप लोग के पूरा जो मराठी का एप्रिसिएशन होगा वो भी बताएंगे। साथ ही साथ आपको जो और क्वेश्चंस इन चैप्टर से रिलेटेड आएगा उन सारों को हम डील करेंगे। सो आप भी पढ़िए, आप भी सीखिए और अपने दोस्तों को भी सिखाइए और एकदम शॉक कर दीजिए उनको कि अरे भाई ये कैसे सीख गया इतना। अपने दोस्तों में फैलाइए जलवा। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। अब ये जो पोएम है दोस्तों, इसकी जो रचना की है अभंग है। लिटरली जो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे अभंग है, 6 लाइनें हैं, 6 पोएम मतलब इसके पार्ट स्टैंजाज हैं जिसको हमको पढ़ना है बच्चों। ओके, संत एकनाथ का ये अभंग है, तो हम लोग को यहीं से पोएट का नाम मालूम पड़ता है, संत एकनाथ। स्टार्ट करते हैं, जंप इन करते हैं। अब इसमें जो लाइनें हैं देखो, ऐसे लाइनें दोस्तों करके अगर एक पहला पढ़ दूं तो मैं, जेविन चंद्र किरण चकोरांसी पांखोवा जेविन पिल्ली आंसी जीवन जैसे का जीवांसी तेविन सर्वांशी मृदुत्व। अब देखो दोस्तों, इसमें हर एक वर्ड जो लग रहा है टफ लग रहा है हम लोग को, समझी बात है। जो पढ़ रहे मराठी जिनका लैंग्वेज है उनके लिए भी होगा और जो नॉन मराठी वाले उनके लिए भी टफ गिरने वाला है। तो मैं काहे को इधर हूं, बताने के लिए यहीं पे हूं। तो आप मेक श्योर करिए, मैं जो वर्ड की मीनिंग बताऊंगा उसको लिख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, और चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम टाइम में 1 नंबर काम आएगा ये। ओके, ऐसे 6 देखो, यहाँ पे 6 स्टैंजा है, ये 4th 5th एंड 6th। एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जिनको थोड़ा थोड़ा जैसे कि इंटरेस्ट भी होता है ना, अपार्ट फ्रॉम जो रियल मीनिंग भी होनी चाहिए, जो रियल पर्पस भी होना चाहिए कि पोएम के साथ साथ पोएट के बारे में भी थोड़ा पढ़ते रहो, कल्चरल एस्पेक्ट है उनको जानिए समझिए, क्योंकि ये लोग ऐसे वैसे लोग नहीं है, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल दैट इंडिया हैज एवर विटनेस। उनमें से संत एकनाथ जी का नाम आता है। तो आप लोग थोड़ा अगर जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लेना चाहिए इनके बारे में, कि कब इनका बर्थ हुआ था, कौन सी सेंचुरी में थे, क्या क्या इन्होंने लिखा था, वो सबसे रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब प्रस्तावना मतलब क्या, वो मोटा मोटी बात क्या करने वाले हैं इसके अंदर, ये क्या बोलते हैं, पाण्यापेक्षा ही श्रेष्ठ है योगी। जो योगी पुरुष होता है, जो संत इंसान होता है, जो हम लोग जनरली देखते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो अपने दुनिया को पूरा गाइड करते हैं, वो इवन जो हम लोग को प्यास लगती है, तो जो पानी पीने की जो एक हम लोग को लगी रहती है ना कि एक चाहिए पानी चाहिए, उससे भी ज्यादा प्यासा, उससे भी ज्यादा हम लोग को जो सुख देता है वो है योगी मानुस। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। पूरा इसमें यही बोला उन्होंने, योगी सर्वकाल सुखदाता हा अभंग संत एकनाथ यांनी लिहिला आहे। या अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली असून योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षाही श्रेष्ठ आहे हे विविध उदाहरणांपासून संत एकनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे। तो ये बहुत सारे उदाहरण जो हम लोग 6 स्टैंजा देख रहे हैं उसमें यही बोलेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग, चलो किसने लिखा है, फट से संत एकनाथ ने, और इसमें किसकी तुलना किससे की है, योगी हा पाण्यापेक्षाही श्रेष्ठ है, इसकी तुलना की है हम लोग को। आगे चलते हैं फट से, जिसपे हम लोग का काम आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये सब जो मैंने हाईलाइट किया यही सब थोड़े टफ वर्ड है, इन्हीं को हमको पढ़ना है। जेवी मतलब क्या होता है, लाइक दैट। देखो जेवी मतलब क्या होता है, लाइक दैट, ज्या प्रमाणे। ओके, सेकंड आता है हमारा चकोरांशी। तो चकोर जो वर्ड है, अगर चकोर पूछ दे तो ये एक बर्ड है, लेकिन हमने यहां पे इस स्टैंजा के अंदर एज ए इमेजिनेशन यूज किया, जैसे कि ये जो इसमें चंद्र किरण, जो मून से जो चंद्र जो रेज आते हैं उसको पीने के बाद ये पक्षी लाइफ पाता है, ये पक्षी जीवन पाता है, ये लाइफ में आता है, ये जीता है। तो चकोर वही है, एक पक्षी हा चंद्र किरणे पिऊन जगतो अशी कल्पना आहे, ऐसा हम लोग इमेजिनेशन करके रखें। पांखोआ मतलब पक्षिणांचे पंख, उनके जो विंग्स होते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं पांखोआ, जो वर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा। जीवन मतलब क्या, इजी है यहाँ पे, लेकिन जीवन का मतलब क्या, पानी के बारे में बोल रहे हैं हम लोग, तो वाटर। जीव माने सजीव, यहाँ पे जीवांशी मतलब सजीव, जो लिविंग वर्ल्ड है हमारा। तेवी मतलब त्याप्रमाणे, ज्याप्रमाणे त्याप्रमाणे, तो जेवी तेवी ऑपोजिट में भी आ सकता है। मृदुत्व मतलब कोमलता, सॉफ्टनेस हुआ। तो आप लोगों को देखो मराठी में भी मीनिंग बता दिया, क्या उसका मीनिंग, जो नहीं समझ पा रहे उसके लिए इंग्लिश भी है।
आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। लाइक जरूर से ठोकिए, बहुत इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है और हम लोग इस तरह से सारे वीडियो लेके आएंगे। आपकी 2024 की जो बोर्ड होगी वहां पे हम आपको अच्छे मार्क्स से क्रैक करवा के 90% कैसे लाते हैं सारी चीजें मेक श्योर करेंगे। बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो भावार्थ ये आता है 2 मार्क के लिए आता है, मीनिंग अपोजिट वर्ड 2 मार्क के लिए, ये 2 मार्क के लिए उसे में आ जाता है हम लोग को। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों इसका। योगी पुरुषांचे श्रेष्ठत्व स्पष्ट करताना संत एकनाथ सांगतात, ये हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं कि ये योगी मानुष के बारे में, योग पुरुष के बारे में, उसकी श्रेष्ठता बताना, उनके कितने वो ग्रेट है वो बताते हो। क्या बोलते हैं वो सांगतात की जो आत्म्याला परमेश्वराशी थेट जोडतो तो योगी असतो। ज्याप्रमाणे जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में, आत्मा हमारे पास है, परमात्मा ऊपर जो जोड़ने का काम करते हैं वो योगी माणूस है। ज्याप्रमाणे चकोर पक्ष्यांसाठी चंद्रकिरण हे त्याचे जीवन असते, चंद्राची किरणे पिऊन तो जगतो, अशी कल्पना है। तो जो चकोर नाम का पक्षी, उसके लिए लाइफ में कैसे आ रहा है, मून लाइट से, मून रेस से वो जब पीता है तो वो जाग जाता है। ऐसे ही हम लोग हैं। ओके, तसेच पक्षिणी आपल्या लहान पिल्लांना पंखात घेते, त्यांना मायेची ऊब देते। दूसरा एग्जाम्पल, उसी प्रकार से जो पक्षी है वो अपने जो पिल्लू है छोटे, उनको अपने बाहों में भरती है, अपने पंख के अंदर भरती है और उनको मायेची ऊब देती है। मतलब क्या, उनको मदरनेस, मदरहुड की फीलिंग देती हैं, उनको केयर्ड फील कराती हैं। ती ऊब म्हणजे त्या पिल्लांसाठी जीवन असते। और वो जो केयरनेस और जो उनको मदरहुड प्रोवाइड करती है वो पिल्लू, छोटे बच्चे के लिए, अब जो बड़े हो जाते तो हम भी कैसे हो जाते भाई, ग्रेट हो जाते हैं। क्या तुम क्या ही बता पाओगे हमको, माँ बाप को नहीं बोलते क्या ही जीवन में बता पाओगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, छोटे जब रहते हैं तो बहुत वैल्यू रहती है। वो पक्षी के लिए वो जीवन, छोटी पक्षी के बच्चों के लिए जीवन है। शिवाय पाणी हे पृथ्वीवरील सर्व सजीवांचे जीवन असते, पाण्याशिवाय सजीवांचे जीवन अशक्य असते। मतलब क्या, जब सजीव सृष्टि है तो हम लोग बचपन से साइंस में पढ़ते हैं कि वाटर से इनका इवोल्यूशन हुआ है, तो वो वाटर उनके लिए, एक सजीव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व सा है। लेकिन क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं कि बिना पानी के जीवन अशक्य है? जी हाँ, बोल सकते हैं। त्याचप्रमाणे योगी ही सर्वांसाठी सुखदाता है। तो जैसे हमने 3 एग्जाम्पल लिए, तो वैसे योगी एक सुखदाता है। योग्याचा सहवासामुळे आपणास मृदुत्व प्राप्त होते। अब योग्याचा मतलब क्या, जब हम उनके साथ घूमते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, ऐसे जो योगी पुरुष है, तो हम लोग को रियल में क्या प्राप्त होता है, मृदुत्व। दैट इज, हम लोग ने बोला ना, सॉफ्टनेस फील होती है। म्हणजेच योगी पुरुष आपल्या विचारांच्या, ज्ञानाच्या पंखांखाली आपण सर्वांना एकत्र आणतो आणि आपले जीवन सुखासमाधाने भरून टाकतो। जैसे कि वो बच्चे को यानी फीलिंग आ रही थी, केयर, लव्ड वंस की, ऐसे लगता था कि ये मेरी माँ है। वैसे जब संत अपने ज्ञान अपने को बांटते हैं, अपने जो विचार है हम लोग को देते हैं, तो वही सेम फीलिंग है। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट वन। ओके, अब यहां पे देख लेते हैं, ये 2 हमारी लाइन है। ओके, अब यहाँ पे देख लो मीनिंग। जड़ म्हणजे पाणी, टाळणे म्हणजे धुणे, टू वॉश, धोना किसी को। मल मतलब क्या, मल, धूड़, माटी, डर्ट। मल मतलब दूध बोलते ना, मल है, तो यहाँ पे डर्ट है। योगिया, योगिया म्हणजे योगी पुरुष, संत पुरुष, सेंट जिसको बोलते हैं। सबाह्य, सबाह्य मतलब आतून व बाहेरून, फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो एंड फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो, बाहर से भी अंदर से भी। निर्मल, निर्मल मतलब स्वच्छ, क्लीन। उदक मतलब इंपॉर्टेंट है, उदक ये आता भी है मीनिंग में, उदक मतलब पानी। एंड सुखी मतलब आनंदी, समाधानी, समाधानी मतलब जो सोल्यूशन प्रोवाइड करे हम लोग को। एंड सर्वकाल मतलब सदैव, नेहमीच, हमेशा। ओके, ये सब मीनिंग कर लो, इंपॉर्टेंट है। चलो अगेन, योगी पुरुष या पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ ऐसा कसा आहे, ये फिर से ये लाइन हम लोग चाहे तो एक ही लाइन को याद कर लिए, पहली लाइन आप हर जगह लिख सकते हैं। हे सांगताना एकनाथ महाराज पुढे सांगतात की, देखो यहाँ पे थोड़ी सी अलग है, आप लोग एक ही चीज याद कर सकते हो कि सांगतात की के पहले का जो याद करना चाहे, इजी 6 हमारे स्टैंड जाएंगे, जो इजी लगेगा वही याद करना। पाण्याने शरीरावरील मळ धुतला जातो। पानी की वजह से जो हम लोग का नहीं, हम लोग के ऊपर डर्ट रहता है, वो हम लोग धो देते हैं ना, यही करते हैं, इसलिए हम लोग नहाते हैं। पाण्याने शरीर वर धुतले जाते, वर धुतले जाते, शरीर वर धुतले जाते मतलब ऊपर ऊपर से ही हम लोग धोते हैं जब पानी से धोते हैं। कालांतराने शरीर पुनः अशुद्ध होते, लेकिन जैसे टाइम बीतता है फिर से हमारा बॉडी अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि डर्ट आता है। परंतु योगी पुरुषांच्या सहवासाने शरीर व मनाची ही शुद्धि होते। तो एक तो पहले हम लोग डर्ट क्लीन करने के वाटर यूज करते हैं,
लेकिन वो एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, फिर से अशुद्ध हो जाता है। लेकिन जब योगी पुरुष के सहवास में, मतलब उनके आसपास आप रहोगे, उनकी छत्र छाया में, उनके क्लोजनेस में रहोगे आप, तो आप बाहर से तो शुद्ध ही हो जाओगे, अंदर से, मन से भी शुद्ध हो जाओगे। ओके। माणसांतील द्वेष, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, राग, वाईट विकारांचा नाश होऊन अंतर्बाहेर मन निर्मळ होऊन जाते। तो ये सब जो खराब फीलिंग है, जो किसी के बारे में द्वेष है, मतलब क्या, किसी को लेकर गुस्सा है, और जो किसी को लेके हम लोग को एक डाउट रहता है, और मन में जो खराब चीजें होती हैं, ये सब जो योगी पुरुष है उनके विचारों और ज्ञान से दोस्तों अंदर और बाहर से, अंतर बाहर मतलब क्या, दोनों अंदर और बाहर से साफ हो जाता है, निर्मळ हो जाता है। ओके। पाण्याने होणारी शुद्धी ही क्षणिक एका वेळेपर्यंत मर्यादित असते। पानी से जो शुद्धि होती है वो क्षणिक होती है, छोटे टाइम के लिए होती है। लेकिन जब हमारी और ये एका वेळेपर्यंत मर्यादित, ऐसा मतलब थोड़े ही समय के लिए रहता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। परंतु योगी भूत, वर्तमान, भविष्य, यही मैंने बोला था आप लोग को, जो ये योग पूरे चैप्टर का मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो दिया था, तो ये हमेशा फ्यूचर तक हम लोग को यूज आते हैं। तो भूत में, पास्ट में भी, आज प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी सर्वकाळ सुखदायक असतो। सुखदखात जीवनाच्या कोणत्याही परिस्थितीत योगी स्थिर असतो, त्याच्या सान्निध्यात प्रत्येकाला सुख प्राप्त होतो। आप जाओगे, जैसे कि लोग चेंज होते रहते हैं, सिचुएशन चेंज होती रहती है, दुख और सुख आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर आपको परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट सुख चाहिए, तो योगी की छत्र छाया में जाइए। ओके, दो संजा हो सके, योगी सर्वकाल सुखदाता। अब देखो, सवेंची क्षणे तृषते, तो ये हम लोग करना है। सवेंची मतलब लगेच, ताबड़तोब, इमीडिएटली, फट से, फटाफट, फट से, क्षणे, पल भर, क्षणिक, फॉर अ सेकेंड, सेकेंड, मिनटों में, सेकंडों में। तृषित मतलब क्या, तहान लेला, ये फिर से आता, तृषित मतलब तहान लागली ना, आई मला तहान लागली है, तो हम लोग तहान लागले मतलब क्या, प्यास लगी है, थर्स्ट है मेरे पास। ओके, नेक्स्ट, दिख रहा है ना आप लोग को, हाँ। स्वानंद तृप्ति, स्वतःचा आनंद, वंस ओन जाए। स्वानंद तृप्ति मतलब क्या, हम लोग खुद से ही खुद को हैप्पी कर पाते हैं। विकृति मतलब येथे अर्थ है बिगाड़, विकृति मतलब खराब चीजें। ओके, परवर्जन। चलो स्टार्ट करते हैं भावार्थ। संत एकनाथ महाराज फिर से हमेशा पुढे सांगतात की पाण्याने मिळणारे सुख हे क्षणिक व मर्यादित असते, छोटे टाइम के लिए, और थोड़ा ही दे पाता है, पूरा सुख नहीं दे पाता। खूप ताणलेल्या माणसाला पाणी प्याल्याने क्षणभर लगेच समाधान मिळते। जैसे पानी पिया, प्यास लगी थी, प्यास बुझ गई, अच्छा लगता है, जैसे पी लिया उसने। पण ही तृप्ति क्षणिक असते, परंतु योगी पुरुषांचा सन्निध्याने स्वानंद तृप्ति लाभते। देखो पहले भी किया था सन्निधान ने, हम लोग ये भी बोला था सन्निध्याने स्वानंद तृप्ति, पहले भी यूज किया था। तो ये बार बार यही लाइन आप लोग को लिखनी है, अगर नहीं याद रहा तो देखना, यही पूरी मीनिंग है जो मैंने प्रस्तावना में दे दिया था आपको। तो क्षणिक है, पी लिया फट से हमारा वो उसका निदान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग को वो क्षणिक था, और ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म में रहता है, इनके सहवासाने, इनके साथ रहे तो हम लोग। ओके, मनाला व एक कायमस्वरूपी सुख, समाधान मिळते, यातून मिळणाऱ्या आनंदाला कसलीच विकृति राहत नाही। ओके, अब देखो, हमारे बॉडी और मन को दोनों को शांति मिलती है। दूसरी चीज, जो आनंद उस योगी की छत्र छाया में, सन्निध्यान जो हम लोग को मिलती है, उनके साथ रहने से मिलती है, कसलीच विकृति राहत नहीं, मतलब क्या, उसमें कोई भी खराब चीज नहीं हो। ज्यादा पानी भी पी ले तो खराब होता है ना, तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा ज्ञान मिल गया तो कुछ खराब नहीं, ज्यादा साथ में संत योगी मानुष के साथ रहे तो कुछ खराब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, या स्वानंद तृप्तीसाठी प्रत्येक जण धडपडत असतो। योगी पुरुषांच्या सहवासामुळे ही तृप्ति अपना सहज प्राप्त होते। हम लोग डे टू डे की लाइफ में यही तो देख रहे हैं, सुख दुख, सुख दुख, सुख चाहिए, सुख चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, इसमें धड़पड़त असतात, भागा दौड़ लगी है, उठते गिरते बैठते रहते, रोते हैं, हंसते हैं, कुछ भी करते रहते हैं हम लोग। लेकिन एक परमानेंट सी चाहिए, हमेशा के लिए, लाइफ लॉन्ग, क्षणिक नहीं, लाइफ लॉन्ग। तो आपको किसका सहवास करना पड़ेगा, किसके साथ रहना पड़ेगा, योगी पुरुष के साथ। ओके, देख लीजिए। चलो, उदकांची जे मधुरता, अब देखो मधुरता की मतलब क्या होती है, गोड़वा, स्वीटनेस। रसने मतलब जीभ, जीवा, टंग। उसके बाद आती है निववित्ता, तो निवविणे मतलब क्या, संतुष्ट करने, शांत करने। अब आ जाता है फ्रेजेस में भी आ सकता है, निवविणे मतलब संतुष्ट करने, मतलब सेटिस्फाई करना। एंड सर्वेद्रिया, सर्वेद्रियान मतलब क्या होता है, सगड़ी इंद्रिय, पूर्ण शरीर। सर्वेद्रिया मतलब सर्व इंद्री,
हमारे जो बोलते हैं ना कि हमारे इंद्रियां हैं बॉडी के अंदर, तो वो सारे सेंसेस को जो हम लोग बोलते हैं, सारे सेंसेस को बोलते हैं हम लोग सर्व इंद्रिया। चलो, ऑल सेंसेस ऑफ द बॉडी। चलो स्टार्ट करते हैं। अब पाण्यापेक्षा योगी पुरुषाचे श्रेष्ठत्व स्पष्ट करताना एकनाथ महाराज म्हणतात की पाणी से ऊपर योगी पुरुष होता है, ऐसे बताते वक्त हमारे संत एकनाथ क्या बोलते हैं, पाण्याचा गोडवा केवळ जिभेपुरता असतो। जब हम लोग उसकी जो पूरा टेस्ट, जब पानी का टेस्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम लोग इमेजिन है, पोएम है ना, तो ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, उसको पियेंगे तो उसका इफेक्ट कहाँ तक रहेगा, सिर्फ जीभ तक ही रहता है, वही मालूम पड़ता है हाँ पानी पी लिया है। परंतु योग्यांच्या सहवासाने लाभलेले माधुर्य मनुष्याचा सर्वच इंद्रियांना संतुष्ट करते। तो ये सिर्फ तो जीभ तो एक सेंस हुआ, टंग एक सेंस देता है, लेकिन आप जब किसका सहवास करोगे, फिर से योगी का सहवास करोगे, तो आपकी सारी इंद्रियां ये वर्ड कैप्चर करते रहना दोस्तों। हमारे जो सर्वेंद्रियां, तो मतलब क्या, इसमें बोलना है इंद्रियों के बारे में कि वैसे तो हमारा क्या तृप्त होता है, सिंपल सिंपल लाइनें लिखना है। ये तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आइडियल आंसर क्या होगा, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं जितना बता रहा हूँ उसमें से भी आप लोगों ने थोड़ा मोड़ा लिख लिया, मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये क्या बोलते हैं, हमारी जो जीवा होती है, जो जीभ होती है, जो टंग होती है, पानी पीने से वही सिर्फ तृप्त होती है, उसी को फीलिंग आती है, लेकिन बाकी सब इंद्रियां नहीं सेटिस्फाई होती। लेकिन एक जो हमारा योगी पुरुष है, उसके सहवास में, उसके आप सराउंडिंग में रहोगे, उनके ज्ञान, उनके विचार में सुनते रहोगे, तो आपकी सारी इंद्रियां सेटिस्फाई होती हैं। मानवी मनातील कटुता नष्ट होऊन मनाला एक आंतरिक समाधान लाते। मानवी कटुता मतलब क्या, ह्यूमन है तो अंदर जो रहता है, थोड़ी थोड़ी हम लोग को निगेटिव फीलिंग्स रहती ही है, थोड़ी सी हम लोग को जलन रहती है, ईर्ष्या रहती ही है दूसरे के प्रति। तो ये सब क्या कर देते हैं योगी पुरुष के, वैसे इसका एकदम परमानेंट सोल्यूशन मिल जाता है, हम लोग ये सब से ऊपर उठ जाते हैं। जे चिरकाल टिकणारे असते हेच योगी पुरुषाचे श्रेष्ठत्वाचे, असे संत एकनाथांना वाटते। चिरकाल मतलब आदि अनंत काल तक, जो हमेशा कभी नहीं खत्म होगा, इतने सालों तक रहेगा, वो है योगी मानुष, और उनका विचार और उनका ज्ञान। ऐसा किसका कहना है, संत एकनाथ जी का कहना है। चलिए समझ लिया हमने। चलो अब इसमें भी फिर से ये सब आते हैं, देखो हम लोग को मीनिंग। मेघ, मेघ मुखेन मतलब, मेघ मतलब ढग, मराठी में लिखना होगा मेघ ढग, क्लाउड होगा। मुख मतलब तोंड, वदन, तो तोंड याद करना माउथ, आपको ये नहीं लिखना है, सिर्फ एग्जाम में ये लिखना है। अधपतन मतलब खाली पड़ने, डाउनफॉल, गिर जाना, अधपतन। उदक मतलब क्या, अगेन फिर से बताया था, पानी। निवती या निवड़े मतलब आनंदी होने, थर्ड हमारा प्रेज आ चुका है, देखो निवड़े मतलब आनंद होने, टू बी हैप्पी। एंड सकड़ मतलब सर्वलोक, सकड़ा मतलब देख के हम लोग सकड़ांसी यहाँ पे बोल रहा है, सकड़ांसी, लेकिन यहाँ पे सब लोग सकाड़ी सकाड़ी ऐसा सुबह बोल के लिख के आ जाएंगे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा सर, ध्यान रखना। सकड़ मतलब सर्वलोक, ऑल द पीपल, एवरी पीपल। अगेन पाण्याचे श्रेष्ठत्व पटवून देताना संत एकनाथांनी अप्रतिम दृष्टांत दिला होते। अब यहाँ पे फिर से उन्होंने मीनिंग बताई थी, एग्जाम्पल दिया था, कैसे ते म्हणतात की मेघाच्या मुखातून पाण्याचे अधपतन होते, मतलब वहां से क्या होता है, वो पानी गिरता रहता है क्लाउड में से, म्हणजेच आकाशातील काळ्या ढगांमधून पाण्याचा धारा धरतीवर बरसतात, त्यामुळे सर्व लोकांना खूब आनंद होते। तो जो वो ढग है, अभी बारिश का सीजन चालू हो रहा है मानसून मुंबई महाराष्ट्र में, तो जब वो काले काले ढग, काले काले बादल में से जो पानी गिरता है, तो वो पूरे जग को आनंद दे देता है ना, पूरे जग को आनंद देता है, सब लोग खुश रहते हैं। फर्स्ट रेन, फर्स्ट सब कुछ याद रहता है सभी को। अब आगे क्या बताएं बच्चों। सगळे लोक समाधानी होतात, कारण या मेघातून कोसळणाऱ्या पाण्यामुळे धरती हिरवळ पसरते। तो ये जो वाटर गिरता है, आप सब लोग खुश क्यों होते हैं, तो कुछ लोग तो चलो पानी ऊपर से आ रहा है, ढग में से आ रहा है, तो ठंडे होते हैं हम लोग, धरती ठंडी होती है, लेकिन साथ ही साथ जो पूरा जो सूखा हुआ इलाका होता है, ड्राई जोन होता है, वो अगेन से ग्रीन हो जाता है, और ग्रीन हमको पसंद है, एक फार्मर किसान को भी पसंद है, साथ ही साथ इट इज वेरी हैप्पी थिंग फॉर द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। जैसे कि हम लोग जो शहरों में रह रहे हैं, खायला अन्न व प्याला पोटभर पानी मिलने लोग सुखी समाधानी होतात। तो पानी भी मिल गया, और वहां पे जो फील्ड था उसके अंदर वाटर ड्रॉप गिरे, तो फील्ड में कुछ ना कुछ ग्रोथ हुई प्लांट्स की, और उससे खाना भी मिल गया। ये दोनों से सुख समाधान, तो जीवन का हमारा सुख भी मिला और समाधान भी, जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन भी मिल गया। ओके चलो, तो ऐसे ही जैसे कि उसका समाधान मिलता है ना, तो वो यही बोल रहे हैं कि इसी तरह से योगी मानुष के विचार रहते हैं, जिससे सब लोग खुश हो जाते हैं।
तो इसमें ध्यान रखना, इसमें कम मत बताना, इसमें इक्वल बताना। जैसे हर जगह क्या बता रहे हैं कि कोई दूसरी चीज कम रहती है, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इक्वल है। जैसे कि वो डग में से पानी का गिरना वो इक्वल है योगी मानुष के विचार मुंह से, जो उसके माउथ से विचार का आना या उनके ज्ञान का आना। ठीक है, चलो। हम्म, अब यहाँ पे मीनिंग कहते हैं यह लोग मतलब क्या, पृथ्वी, धरती मतलब, जन मतलब लोग, अगेन बहुत इजी है। निज जाने, निज ज्ञाने, निज ज्ञान मतलब क्या, आत्मज्ञान। निज, निज मतलब मेरा, तो निज ज्ञान। एंड उद्गर, उद्धरी, उद्धरी मतलब उद्धार करने, कल्याण करने, भले करने। उद्धरी मतलब निज ज्ञाने उद्धरी, तो खुद के ज्ञान का, खुद के अपने बारे में जो होता है उसका निद्धरी मतलब निदान हो जाता है उसका। ओके, आपल्या आत्म्याला थेट परमेश्वराशी जोडू पाहणारा योगी किती श्रेष्ठ आहे हे संत एकनाथाने आपल्याला समजावले आहे। अब यहाँ पे मात्राओं का भी ध्यान देना, समझावले आहे मतलब क्या यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। पहले ही बोला हूं मैं, ये जो काम करने वाले हमारे हैं वो योगी हैं, वो कितने श्रेष्ठ, ये हम लोग को समझा के दिया इन्होंने, किसने, संत एकनाथ ने। ते म्हणतात की मेघ मुखातून धरतीवर येणारे पाणी जसे अन्नधान्यांची निर्मिती करून लोकांना सुखी करते, त्याचप्रमाणे योगी पुरुष सुद्धा हा इलोकी जन्म घेतात। ओके, इलोकी मतलब ये जैसे कि जो बादल इस टाइप पे यहाँ पे धान, जो ढग है उसमें से पानी आता है, वैसे ही धरती पे योगी आता है। तो जैसे पानी, जैसे ढग से पानी का धरती पे आने से हर जगह ग्रीनरी हो जाती है, वाटर हो जाता है, क्रॉप पैदा हो जाता है, वैसे ही धरती पे बूंद के जैसे कौन आया, योगी मानुस आया, तो उनके आने से भी क्या होगी, सुख होगी। स्वर्ग लोकातून ते जणू खाली येतात, म्हणजे धरतीवर जन्म घेतात आणि आपल्या ज्ञानाचा आधारे सामान्य लोकांचा उद्धार करतात, त्यांचे कल्याण करतात। तो जैसे कि ढग में से वाटर ड्रॉप गिरा तो धरती खुश, स्वर्ग लोक में से योगी जी आए तो अगेन धरती खुश। सबके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका क्या करते हैं, निदान करते हैं, उनका सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, धरतीवर जन्म घेतात आणि आपल्या ज्ञानाच्या आधारे, ज्ञानाच्या आधारे मतलब अपने ज्ञान के सारे वो हमारा उद्धार करते हैं, त्यांचे कल्याण करतात। आपल्या भजन कीर्तनातून ज्ञान देऊन ते सर्व लोकांना सदैव सुखी समाधानी करतात। सदैव देखो यहाँ पे वर्ड है, अपना ज्ञान, बार बार ज्ञान ज्ञान देके, ज्ञान या विचार देके लोगों का, तीन चार वर्ड तो आप लोग समझ चुके होंगे कि सहवासाने, ठीक है, और फिर हर एक चीज क्षणिक रहती है। यहाँ पे हम लोग जानने का कि ये दीर्घकालिक रहता है, दीर्घकाल असतो मतलब बहुत टाइम तक रहता है। फिर उसके बाद हम लोग को ये वर्ड है कि सुखी समाधानी करता। ओके, तो ये सब चीजें वर्ड आप सीख लीजिए। तो ये देखो हमारा जो था कंप्लीट जो चैप्टर था, योगी सर्वकाल सुखदाता, हर समय हर पल सुख देते हैं, ये चैप्टर एंड होता है। आई डिड नॉट डू द कॉमेडी बिकॉज दिस वॉज अ सीरियस टॉपिक, जितना मैं मजे से पढ़ा सकता था, क्योंकि जनरली मैं इन टॉपिक उसमें नहीं छेड़छाड़ करता हूँ, बिकॉज आई फील कि आप लोगों को कुछ मैसेज जाए, आप लोग भी मेन मन में रिलैक्स फील करो। आई डोंट वांट टू ब्रेक दैट, जो हम लोग डेवलप करते हैं उसको ब्रेक नहीं करना चाहता था, इसीलिए ये सब सारी चीज़ें थोड़ा आराम ही रखना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ कॉमेडी नहीं करना हम लोग को इस पे। इसीलिए ये टॉपिक आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो जरूर अप्रिशिएट करिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सा वाला जो स्टैंजा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे लग रहा है कि चकोर वाला, जो उसके पंख के अंदर उसके पिल्लू आ जाते हैं, आपको वो पसंद आएगा, लेकिन आप लोग अपना अपना मेंशन करिएगा। ढग वाला भी याद होगा तो वो बड़ी बात, ढग वाला 2 हो चुका है हमारा, ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। परिवार के सारे मेंबर जितने व्हाट्सएप ग्रुप है सारी जगहों पे इस भौकाल को फैला दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, sayonara, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।